आए दी बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती। खुश हैं आप सब? खुश हैं आप सब? खुश हैं आप सब? मैंने ताली बजाने के लिए कहा, मैंने पूछा खुश हैं आप सब? आपको पता है खुश कैसे होते हैं? कैसे खुश होते हैं? आप अगर मुझसे पूछें कि भाई आप खुश हैं और मैं आपको कहूँ खुश हूँ, तो आपको लगेगा कि मैं खुश हूँ? क्यों जी? खुश कैसे होते हैं? आपके चेहरे के ऊपर खूबसूरत स्माइल हो, हालेलुया। और स्माइल करने का जो तरीकेकार है वो ये होता है कि आपके जो दांत हैं वो सामने खड़े शख्स को नजर आने चाहिए। बोला कैसे? ऐसे। जब झूठा हंसोगे तो बुरे लगोगे, ऐसे ही है ना? तो जब आपको कोई पूछे खुश है, ऐसे स्माइल करके बताएं मैं खुश हूँ। खुदा का मतलब पानी से सूल फरमाता है खुश रहो खुदावन में, फिर कहता हूँ। उसने एक ही बात दो दफा क्यों कही? क्योंकि उसने महर की कि आपके सब आंसू पोंछ दिए गए हैं और आप खुश रहने के लिए बुलाए गए हैं। आमीन। आपके चेहरों पर से फिर भी अफसोदगी उतरती नहीं है। कई लोगों में यकीन नहीं होता कि मैं खुश है, तो आपको यकीन करना है। आमीन आमीन। अभी हम गीत सुन रहे थे खुदा की आत्मा से, बड़ी कुदरत वाली है आवाज या हवा। वो कितनी कुदरत वाली आवाज है। उसने कहा रोशनी हो जा, जो चीज थी नहीं उसकी आवाज की कुदरत से उसको होना पड़ा। उसने कहा सूरज चांद सितारे जराबे फलकी जो जो कुछ उसकी आवाज कहती गई, वो चीजें जो वजूद में नहीं है, उसकी आवाज ऐसी कुदरत वाली आवाज है, ना सिर्फ वजूदों बल्कि बेवजूदों को सुनाई देती है। जो चीजें हैं ही नहीं है उसकी आवाज की कुदरत से उन्हें होना पड़ गया। और इसकी मिसाल यीशु मसीह लूका की इंजील में मिलता है कि एक शख्स ऐसा आता है, उसमें गूंगी बहरी बदरू थी। क्या थी? गूंगी और बहरी बदरू थी। यीशु ने कहा चो निकल जा। वो बहरी सी, उन्हें सुन के मैं लिया यीशु की आवाज। हालेलुया। क्योंकि ओदी आवाज कुदरत वाली आवाज है तो बहरिया ने भी सुनाई देती है। हालेलुया। उसकी आवाज से पहले बदरू के कान खोले फिर वो उसमें से निकली। वो ऐसी कुदरत वाली आवाज है। और वो कुदरत वाली आवाज, उसकी तारीफ इब्रानियों का खत उसके चौथे बाब की 12वीं आयत में मिलता है कि ये कलाम जिंदा मौसम और हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है, जो बंद बंद और गूदे गूदे में से होकर गुजरता और जिंदगियों को बदलने की कुदरत रखता है, जो दिलों के ख्यालों और इरादों को खूब जानता है। अभी हम दुआ कर रहे थे, बहुत सारी आवाजें थी, खुदावन मुझसे बात कर, तेरा कलाम मेरे लिए हो, तेरा कलाम मेरे लिए हो। तो जो कलाम सुनाता थे अगले दिन संडे पता लगा कि मैं नहीं चर्च होना, पादरी ने तो कलाम ही सारा मैनू सुनाता है। तो फिर दुआ में क्या मांगा आपने? ये कलाम आपकी जरूरत के मुताबिक बात करता है। अभी बेटी ने जो कलाम सुनाया ये कोई हवा में बात नहीं है, ये जरूरत है आपकी, ये बेसिक नीड है आपकी। जिस मोहब्बत के ताल्लुक से आपको बताया गया है उसके बारे में मिसाल दी जाती है कि वो जीन नहीं देती, वो जीन, लेकिन वो मोहब्बत जो मसीह आपसे करता है, जो खुदा आपसे करता है, वो सिर्फ मोहब्बत नहीं है। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, कोई नोखी मोहब्बत, वो इश्क का लेवल है, कोई छोटी मोटी मोहब्बत नहीं है। वो मोहब्बत जो हम इंसानों से करते हैं वो जीने और इश्क जान ले लेता है, और उसने जान दी हमारे लिए। हालेलुया। वो कोई आम सी मोहब्बत है। और उसी को यूहन्ना बताता है कि हम इसलिए मोहब्बत नहीं रखते हैं कि हमें उससे मोहब्बत है, बल्कि इसलिए कि पहले उसने हमसे
मोहब्बत रखी। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, आपको एक बड़ी ख़ास बात आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार यीशु मसीह आपसे करते हैं। वो बहुत प्यार करते हैं आपसे। और जिस तरह साडा कोई प्यार करने वाला सब धोखा देवे तो साढ़े अखां च आंसू आते हैं, उन्हें भी दुख होता है। सो उन्हें जिन्हें दुख सहने हम सह लेने, हम सुख देने की बात। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। मेरे साथ निकालिए खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से खुदा के बंदा मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 15वां बाब और उसकी ये जरा पढ़ने में कोई रहनुमाई करते हैं, आपकी मेहरबानी हो। 22वीं है लूका की अंजील, उसका 15वां बाब और उसकी 22वीं आयत। जरा गौर से सुनिएगा। लूका 15 बाब और उसकी 22वीं आयत। बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूती पहनाओ और पले हुए बछड़े को लाकर ज़िबा करो ताकि हम खाकर खुशी मनाएं। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बड़ी बरकत का। खुदावंद के कलाम के लिए जोरदार तालियां बजाएं जाए। हालेलुया। खुदावंद के कलाम के लिए बजा रहे हैं हम। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के बंदा लूका की मार्फत लिखी गई अंजील, उसके 15वें बाब में आपको 3 तमसीलें मिलती हैं। कितनी जी? खोई हुई भेड़, खोया हुआ सिक्का और खोया हुआ बेटा। अगर आप इन तीनों तमसीलों को पढ़ेंगे तो ये एक्चुअली एक ही तमसील है। एक्चुअली ये क्या है? एक ही तमसील है। लेकिन हमारा खुदा के साथ जो रिलेशन है, जो रिश्ता है बाप और बेटे का, हम उसे सीखेंगे खुदावंद के कलाम में से। जिस तरह बेटी ने आपको बताया कि अनवान है बरगश्त की। बरगश्ता वो शख्स होता है जिहड़ा चलदा चलदा रॉन्ग टर्न मार। आज आपके दरमियान बहुत सारे बेटे बेटियां बहन भाई होंगे जिनको आप चर्च के बाहर मिलते हैं, आपसे पूछे कितों आया, मैं चर्च तो हूँ और बड़ी खिदमत की थी। मैंने अपने टाइम में बड़ी खिदमत की थी। कौन की करते वेले कुछ भी नहीं। किसी ने संडे को पूछ लो भाई चर्च नहीं आया, टाइम नहीं लगा। क्यों? बस टाइम नहीं लगा। कर देगी कुछ भी नहीं, वेले को टाइम नहीं लगा। तो बरगश्ता वो शख्स है चलते चलते खिदमत को करदे छड़ देता तो किसी होर पासे को टुर। जो मिसाल बेटी ने कोड की बड़ी खूबसूरत, चंगे भले सन दोनों भैन भरा सन, अच्छा रिश्ता था उनका। एवं है वो। नतीजा क्या निकला वो आपने सुन लिया। तो अब हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे जलाल की तरफ वापसी। क्या सीखेंगे जी? इसे अंग्रेजी में कहते हैं ब्रिंग बैक टू ग्लोरी। खुदा के जलाल की तरफ वापसी। तो यहाँ पर खोए हुए बेटे की स्टोरी हमें मिलती है। एक शख्स है, उसके 2 बेटे हैं और जो छोटा है उसने क्या किया है, अपने बाप को कहा है कि मेरा जो कुछ बनता है वो मुझे दे दे, मेरी मिरास में से जो कुछ मेरा बनता है वो मुझे दे दे। और बाप ने क्या किया, उसके 2 बेटे हैं, लेकिन उसने अपनी जायदाद को जो उनके दरमियान बनता था बांट दिया और वो अपने हिस्से को लेकर दूर दराज एक मुल्क में चला गया। और आप पढ़ के देखें तो लिखा है उसने अपना वो सारा रुपया पैसा बदचलनी में उड़ाया। किस में उड़ाया जी? बदचलनी में उड़ाया। अपने दोस्तों के साथ, वो दोस्त मेल भी थे फीमेल भी थे, रुपया पैसा खिलाता रहा, उनको खिलाता रहा
अय्याशी करते रहे, शराब नोशी करते रहे और उल्टे सीधे बहुत सारे काम करते रहे, हो सकता है जुआ भी खेलते रहे हो। तो जब वो पैसे खत्म हो गए फिर कोई दोस्त नहीं रहा। आपको एक बात बताता हूं, अगर आप किसी को दोस्त बनाते हैं तो आपको पता होना चाहिए दोस्त होता क्या है। 4 हिज्जे होते हैं इस लफ्ज के, कितने जी? दाल, वाओ, सीन और ते। दाल से दर्द बनता, दाल से क्या बनता है? वाओ से वफादार, सीन से सच्चा और ते से ताबेदार। अगर ये 4 क्वालिटियां किसी शख्स में नहीं है वो आपका दोस्त नहीं है। अगर मेरी बहनों को कोई शख्स ये कहे कि हमारे दरमियान कोई गलत रिलेशन नहीं है, हम अच्छे दोस्त हैं, या कोई बहन किसी भाई को कहे कि हमारे दरमियान कोई गलत रिलेशन नहीं है, हम अच्छे दोस्त हैं, तो मैं अपनी जिंदगी के तजर्बे से आपको बताता हूँ, दाढ़ी जी चिट्टे ने मैं भी मुंडा सा कभी। एक लड़की और एक लड़का कभी अच्छे दोस्त नहीं हो सकते। या तो भैन भरा हो सकते हैं या उन्होंने गंदा ताल्लुक हो, गारंटी है इस गल, वो कभी भी अच्छे दोस्त नहीं हो सकते। जे अच्छे दोस्त तो भैन कहने क्यों फर्क पैंदा है? क्यों नहीं कहते? दिल में चोर है। बेटी क्यों नहीं कहते? दिल में चोर है। जिम्मे उन्हें पहले क्या बाजी ने मिसाल दी थी ना, इस तरह की और बहुत सारी मिसालें। तो यहां पर भी ये शख्स है, उसके गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उसे भाई कहते होंगे, उसे दोस्त कहते होंगे, उसे यार कहते होंगे, उसे और बहुत कुछ अपना साजन बालम पता नहीं की कुछ बनाते होंगे। लेकिन वो सारा माल उसने बदचलनी में उड़ा दिया, और जब माल खत्म हो गया तो लिखा है वो वहां शहर के एक बसिंदे के हाथ जा पड़ा और उसके पास सूअर थे और उन्हीं को चराने का उसको काम मिला, और उसकी आदत थी कि जो पन्ना सूअर खाते हैं मैं इसी से अपना पेट भर लूं। और जब उसे वो भी नसीब नहीं हुई तो लिखा है उसने होश में आकर क्या करके, पढ़ ले इस आयत को जरा। जी ये 17वीं आयत लिखा है, फिर उसने होश में आकर कहा मेरे बाप के घर में बहुत से मजदूरों को अफराद से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मार रहा हूँ। पहली गल जो साढ़े को वादी घाटी हो जाए ना, शर्मिंदे होंगे सी वापस नहीं आते, होंगे कि नहीं आते? और नहीं वो मैं तो फलाने चर्च च नहीं मसला हो गया, मैं नहीं हूँ दोबारा नहीं जाना उत्थे। किहड़े मूँह ना जावां? वो भई कोई नवां मूँह लवाओगे फिर वही मूँह है जिहड़ा हैगा उहदे नाल ही होना। तो ये शख्स हम होश ही नहीं करते हैं। तो लिखा है होश में आकर उसने जब होश कायम हुए तो उसने सोचा कि मेरे घर में, मेरे बाप के घर में नौकरों को भी इससे अच्छा खाना मिलता है, मैं यहाँ भूखा मर रहा। होश की उसने, एहसास हुआ उसको कि मैंने जो गलती की है वो क्या है। अब वो शख्स वापस आता है। वापस किसकी तरफ आया जी? बाप की तरफ। इस स्टोरी को हम एक अरसा दराज से मुशर्रफ बेटे की स्टोरी के नाम से जानते हैं कि नहीं? लेकिन असल में ये स्टोरी एक शफीक बाप की स्टोरी है। पंजाबी जो एक मिसाल है ना, पुत तो पुत हो जाते हैं, मापे के मापे नहीं आते। तो ये जब वापस आया है तो बाप ने देखा दूर से उसको, बाप ने दूर से कैसे देख लिया है? अब बेटा है अपना माल मता सब कुछ लेकर चला गया है, माल उड़ा दिया उसने सारा, अपने बाप का गुनहगार है। बाप के घर में जो हिस्सा बनता था वो उसने ले लिया, जब उसने ले लिया तो उसका मतलब उसका पीछे कुछ नहीं है। लेकिन बाप ने उसे दूर से आते देखा,
बाय चांस ऐसा नहीं हुआ, अचानक ऐसा नहीं हुआ, इत्तेफाकन ऐसा नहीं हुआ। जिस दिन से वो गया उसी दिन से बाप हर रोज अपने दरवाजे पर खड़ा अपने बेटे की राह देखता है कि कब लौट आए। तो जिस दिन लौटा है, पाटे पुराने कपड़े, बुरा हाल, सिर च खे पई, बाल भी नहीं कटे होंगे, दाढ़ी भी वधी होगी, बुरा हाल ते बाके दिहाड़े वापिस आ रहा। लेकिन बाप है ना, हो सकता है चंगे भले बंदे को पछाणते हैं लोग, लेकिन उसी की हालत भी तो बिगड़ जाए तो कई बार बड़ी गौर करके पछाणना पड़ता है। हुई नहीं है तो वही, लेकिन बाप है, उसको पता है केड़ी मर्जी हालत मेरा पुत्र। दुनिया में 4000 से भी जायद मज़ाहब हैं और उनके अंदर लाखों फ़िरके। सिर्फ मसीहियों को ये शर्फ हासिल है कि वो खुदा को खुदा बात करें। आमीन। दुनिया में और कोई कौम नहीं। तो बाप राह देख रहा है। जब वो करीब आया, उन्हें पता लगे मेरा पुत्र एक पाँच के गले लगा। हालेलुया, हालेलुया। और जब गले लगाया उसके बाद उसने अपने नाखूनों से कहा। बाइबल मुकद्दस की ये तमसील आपको अक्स दिखाती है जिसकी पूरी तस्वीर यीशु मसीह है। आमीन। ये स्टोरी है हर उस गुनहगार की और खुदा बाप की जो खुदा के घर से निकल गए हैं, वापस आते हैं या नहीं आते, वो आगे का सिलसिला है। तो जब वापस आते हैं तो बाप क्या कर रहे हैं? बाप बाएं फैलाए खड़ा ग्रीट कर रहे हैं, आ जाए। अब लिखा क्या है, उसने अपने नौकर से कहा, खुदा बाप है, नौकर फिर कौन हुआ? पादरी। क्यों नहीं? खादम कौन है? और उसको कहा कि इसको अच्छे से अच्छा लिबास पहना। अब लिबास पहनने से पहले एक और खास काम करना जरूरी होता है। उन्होंने मैंने चले ने लिबास पा देते थे, कपड़े सोने लगने हैं नहीं, उसे नहलाया गया, उसे धोया गया। नहलाने का मतलब है बपतिस्मा। या चौथे बाब में लिखा, जब तक कोई पानी और रूह के वसीला से नए सिरे से पैदा नहीं होता वो मेरी बादशाही के लायक नहीं है। मत्ती के लिए उसका 3रा बाब उसकी 15, 16 और 17 आयत पढ़े तो यीशु मसीह के लिए भी आपको यही तरतीब मिलती है। लेकिन यीशु मसीह यूहन्ना के पास यरदन के ऊपर बपतिस्मा लेने आता है और यूहन्ना उसे दूर से आकर देखते हैं, कहता है कि मैं तो आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूं। यीशु ने कहा अब तो तू होने ही दे, क्योंकि हमें सारी रास्तबाजी इसी तरह से कैसे, जैसे तू कर रहा है कि लोगों को बपतिस्मा दे रहा। हमें सारी रास्तबाजी, कौन सी रास्तबाजी? इंसानों को, खुदा की रास्तबाजी, हमें सारी रास्तबाजी इसी तरह से पूरी करना जरूर है। तो जब लिखा यीशु मसीह पानी में से बाहर निकले, लेकिन देखो उसके लिए आसमान खुल गया। हालेलुया। उसके लिए क्या हुआ? और रूह कुदस कबूतर की माने उस पर उतरा। और 17वीं आयत में लिखा, और देखो आसमान से ये आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं। अब धोएगा, पाक होएगा तो आपको लिबास मिलेगा। जब आप नहाए नहीं, आप धोए नहीं, आप पाक नहीं हुए तो आपके ऊपर साफ लिबास आपके बदन से आते होने वाली बू को छुपा नहीं सकती। और वो बू किस बात की है? गुनाह की बू है। लेकिन यीशु मसीह हमें एक रास्ता दिखा रहे हैं, पैटर्न दे रहे हैं और एक तरीकेकार बता रहे हैं कि तुम्हें वो लिबास कैसे मिल सकता है। पहले बपतिस्मा, फिर रूह कुदस। जब रूह कबूतर की मानित उतरा उसके बाद आसमान से आवाज, देखो ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। हम ना बपतिस्मा लेते हैं, बल्कि आजकल तो थियोलॉजियां इन्नी आ गई हैं, बड़े लोग तो को बहाने देने लग पए। वो डाकू, मरियम मगदलीनी, और बहुत सारे लोग जिन्होंने बपतिस्मा तो बगैर निजात मिली। यीशु मसीह
जो खुदा का बेटा है, जिसने ये दावा किया मैं बाप में से निकला, और उसके लिए जब तरीकेकार ये है तो फिर आपके मेरे लिए चेंज होगा नहीं। जदों तक यीशु मसीह उस प्रोसीजर जो नहीं गुजरे, यूसुफ जानता था ये खुदा का बेटा है, मरियम जानती थी ये खुदा का बेटा है। जब उसने बपतिस्मा लिया और लिखा है कि रूह कबूतर की माने उस पर उतरा, पहले बपतिस्मा लिया यानी अपने आप को पाक किया, और उसके बाद रूह का लिबास मिला, और उसके बाद आसमान पर से ये आवाज आई, और वो आवाज सिर्फ मरियम ने या यूसुफ ने नहीं, बल्कि जब आसमान से आवाज आई है तो गिरदोनवा के सब लोगों ने सुनी कि ये खुदा का बेटा है। तो बेटा बनने के लिए जरूरी है कि आप अपने आप को पाक साफ करें, और उसका तरीकेकार है आप बपतिस्मा लें। और जब आप बपतिस्मा लेंगे, लिखा है कि उसे अच्छे से अच्छा लिबास पहना, रूह का लिबास, हालेलुया, रूह का लिबास पहना उसको। और उसके बाद लिखा है और इसके हाथ में अंगूठी पहना, सोने की अंगूठी उसको पहनाई गई। सोने की अंगूठी अलामत है बादशाह। किस बात की अलामत है जी? कि वो शहजादा सी अपने बाप। आमीन आमीन। अथॉरिटी, उसकी हैसियत को दिखाया गया, उसको उसके बारे में बताया गया। अंगूठी पहनाने का मतलब है वापस बताया गया, लोगों के सामने अनाउंस किया गया और दिखाया गया कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा क्या है? बेटा है। और उसके बाद लिखा है इसके पांव में जूती पहना। इसके पांव में क्या करो जी? अब जूती पहनाने का क्या मतलब हो सकता है? जूती उतारने का क्या मतलब होता है? एक हवाला पढ़ते हैं हम, रूत की किताब, उसका 4वां बाब और उसकी 7वीं आयत है। लिखा अगले ज़माना में इस्राएल में मामला पक्का करने के लिए छुड़ाने और बदलने के बारे में यही महमूद था कि मर्द अपनी जूती उतारता और अपने पड़ोसी को दे देता। इस्राएल में तस्दीक करने का यही तरीका था। आमीन आमीन। खुदा का बंदा बॉयज जब उसने रूत से शादी करने का सोचा तो उसने गिरदोनवा में नजर मारी कि इसके रिश्तेदारों में मेरे से पहले कोई है। तो उसे एक शख्स मिला तो उसने उसको कहा कि तू मुझसे पहले है, कि नौमी की बहू को ले, उसके घर को और उसके बेटे के नाम को उसकी मिरास पर कायम करे और उसे ब्याहे। तो उसने क्या कहा, जब घर की बात हुई तो उसने कहा ओके मैं ले लेता हूं, लेकिन जब रूत की बात हुई तो उसने कहा मैं इसे नहीं ले सकता। कहीं ऐसा ना हो कि इसको हक देने के चक्कर में मैं अपना घर खराब कर लूं। और इसी बात को खुदा का बंदा सुलेमान भी गजलो गजलात की किताब में फरमाता है कि मैंने भाइयों का घर देखा और अपना बर्बाद कर रहा। तो यहां पर इस बात को तय करने के लिए कि ये शख्स अपने हक को छोड़ता है, वो लोगों के बुजुर्गों के सामने क्या करता था, अपनी जूती उतारता था। तो जूती उतारने का मतलब है कि मैं अपने हक से दस्तबरदार होता हूं, मैं अपने हक को छोड़ता हूं, मैं अपने हक से इनकार करता हूं। सो मैं अपनी जूती उतारता हूं और वो जूता उस शख्स को दिया जाता जो उस हक को लेता है। तो फिर बॉयज ने वो जूता पहना और जो कुछ उस पर बनता था वो सब बॉयज ने। आमीन। तो जूती उतारने का मतलब है हक से दस्तबरदार होना। यहाँ पर लिखा है उसे जूती पहनाओ, इसका मतलब है जो उसका हक है उसे वापस करो, क्योंकि ये जलाल की तरफ वापस आ गया। हालेलुया। ये जलाल की तरफ क्या हुआ जी? वापस आ गया।
ये कल भी बेटा था, जब ये आवारा घूम रहा था तब भी बेटा था, और आज जब ये वापस आ गया तब भी ये बेटा है। पास्टर साहब, आपके दो बेटे हो, एक भांजे पादरी तो दूजा भांजे चोर, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਕੀ ਨੇ? ਦੋਵੇਂ ਹੀ बेटे ने, ਤੁਹਾਡੇ मकान के दोवें मालक ने, क्या चोर ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓਗੇ? क्यों नहीं काट सकते? क्योंकि एक काम आप कर सकते हैं, बाप कोड़े लगा सकता है। बाप क्या करता है? लगा सकता है कि नहीं लगा सकता? बाप कोड़े लगा सकता है लेकिन घर से नहीं निकाल सकता। वजह, क्योंकि वो उसके अपने बदन का हिस्सा है। बाप और बेटे के रिलेशन को हमें इस कदर समझने की जरूरत है। अगर हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं तो अगर आप किसी भी हालत में हैं, आप वापस आते हैं तो बाप आपको गले लगाने के लिए खड़ा है। आमीन, आमीन। और उसके बाद क्या हुआ? तीसरा अमल जी, जूती पहनाने के बाद और एक पले हुए बछड़े को ज़िबा करो ताकि हम खा कर खुशी मनाएं, क्योंकि मेरा बेटा मुर्दा था, आप जिंदा हो। हालेलुया, हालेलुया। जूती पहना दी, उसे हक दे दिया गया। आमीन, आमीन। मेरा बेटा मर गया था, वो जिंदा हो गया। वो किसके वसीला से? कुर्बानी के वसीला से। हालेलुया। किसके वसीला से? चोर नहीं आता चुराने, मार डालने और हलाक करने, मैं इसलिए कि लोग जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। यूहन्ना उसके बारे में कहता है, देखो ये खुदा का बल्ला है जो जहान के गुनाह उठा लिया जाता है, उसने गुनाहों का कफारा दिया, कुर्बानी दी और आपको और मुझे जिंदगी मिल गई। हम जो मुर्दा थे जिंदा हो गए। कुर्बानी की ताकि हम क्या करें? खुशी मनाएं। हालेलुया। क्या करें? सारी दिहाड़ी एक प्यो दिहाड़ी लावे, हत्थां 'ਚ छाले पै जान, सिर 'ਚ सीमट दे नाल ओ कहंदे ने ओ फुंसियां जिहां निकल आण, खारिश ही होवे ते राती अपने बेटे वास्ते एक छोटा जिहा भालू लैके आया तो मुंडा कहे मैं मैनूं नहीं पसंद। उन्हें प्यो की सारी मेहनत च पानी पा दित्ता। तो यीशु मसीह ने कुर्बानी दी ताकि हम जिंदगी पाए। हालेलुया। यीशु मसीह ने मौत सही ताकि हम ते जी असी हुण भी मर जाइए तो फिर वह मरना तो ज़ाया हो गया। उन्हें जेडे दुख से तो ज़ाया हो गया। हो गया कि नहीं? हो गया कि नहीं भरावो? दसो, हो गए। तो उसने हमें क्या दिया जी? जिंदगी दी है। वहां पर एक और शख्स है, उसको बड़ी तकलीफ हुई इस बात की। उसका बड़ा भाई कौन है? उसका यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, शरीयत तो हमें मूसा की मार्फत मिली मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। अब शरीयत का ये दस्तूर है कि अगर एक शख्स के दो बेटे हैं तो उनके दरमियान जब मिरास बांटी जाती तो वड्डे नूं छोटे की निस्बत दुगना दिता जाता। क्यों जी? वड्डे नूं छोटे की निस्बत पलोठे का हक डबल होता था। याकूब ने ऐसे ही नहीं कह दिया था कि ये मसूर की दाल अगर तुझे चाहिए तो पलोठे का हक मुझे दे दे, क्योंकि उसको पता है कि पलोठे का हक दुगना है। अलीशा एलिया से ऐसे ही नहीं कह रहा कि मुझे तेरी रूह का दुगना चाहिए, वो उससे कह रहा मुझे पलोठे का हक चाहिए। उसके और भी शागिर्द थे, तो पलोठे को दुगना दिया जाता था। अगर एक बात की जी जायदाद 100 रुपया है तो वड्डे नूं 66 ते छोटे नूं 33 दिते जाते थे। तो वो जो है वो शरीयत को प्रेजेंट कर रहा है। बाप अपने फजल को जाहिर कर रहा है बेटे के लिए, तो वो क्या कर रहा है? शरीयत को प्रेजेंट कर रहा है। लिखा शरीयत किसे नूं भी रास्तबाज नहीं ठहरा दी, किसे नूं नहीं माफ कर दी। हर जगह लिखे इंज करेगा तो ऐ सजाए, इंज करेगा तो ऐ सजाए, इंज करेगा तो ऐ सजाए। माफी का तो कोई साफ नहीं। जिसने शरीयत की एक भी हुक्म को तोड़ा उसने गोया पूरी शरीयत को तोड़ दिया। तो 613 हुक्म इंसान पूरे कर ही नहीं सकता। अब वो जो कुर्बानी हुई है उस कुर्बानी ने किया क्या? असल में उसने शरीयत को पूरा कर दिया।
आमीन। शरीयत को क्या कर दिया उसने? शरीयत फेर के चीज से रहने दी, दुगना ले लिया उसने। वो झूठ बोल रहा है। आप इस स्टोरी को स्टार्ट में पढ़े तो लिखा बाप ने उनमें मिरास को बांट दिया, यानी बड़े ने भी अपना हिस्सा ले लिया, छोटे ने भी। अब बड़ा खुदा के पास ही है, यानी शरीयत महफूज है, और दूसरा जो जिसके लिए फजल हुआ है वो आवारा फिर रहा था। तो उसको ये बात बुरी लगी, तो उसने कहा मैनू तो तू कभी एक बकरी भी नहीं देती। हालांकि शरीयत ने किया क्या, वो हज़ारां करोड़ां अरबां की तादाद बैल बकरी ते भेड़ां खावे है नी, साल कुर्बानियां होंदियां रही शरीयत के तहत, लेकिन फजल वास्ते इको ही कुर्बानी है। हालेलुया हालेलुया। जिहदे लई फजल होया ओहदे लई इको बछड़ा दिवाया। आमीन आमीन। कौन? वो जो अज़म से ज़बह किया हुआ बर्रा है, उसके लिए एक ही काफी था। तेरा फजल मेरे लिए, तेरा फजल मेरे लिए। और शरीयत ने भाजी पता नहीं साल किन्ने को भेड़ा पकड़िए खावी है, तो कहन की दिया है मेरे लिए तो कभी बकरी का बच्चा नहीं दिता कि जा अपने यार दोस्तों ने खा पी जाए। तो उसने कहा देख तू तो हमेशा ही मेरे पास था। हालेलुया। बाप के कह रहे हमेशा ही मेरे पास था, ये तेरा भाई जो खो गया था, मिल गया, मर गया था, जिंदा हो। आमीन आमीन। और उसे घर में वापस लिया क्यों गया? जब वो वापस आया तो उसका बाप जिंदा था। उसका बाप, मैं बीमार नहीं हूँ, बस वैसे ही गला खराब है थोड़ा यार। मैं रेस्टोरेंट में जॉब करता हूँ और हमारे यहाँ जो है वो ईद के दौरान छुट्टियाँ नहीं होती, और शिफ्टें 15-15, 20-20 घंटे ही की हैं मैंने। आज भी ये मेरी बीवी सामने बैठी है, गवाह इस बात की। मैं रात सारी रात ड्यूटी ते रहा हूँ, तो दिने सोता नहीं। पता क्यों नहीं सोता? मैंने पता है मैं सौ जाता तो प्रोग्राम नहीं सो जाता, इसलिए नहीं सोया पाया। हम प्रोग्राम मुकेगा फिर जाके सो। हमें दुआ करना नींद में ठीक हो गई। अच्छा जी, हम कहाँ पे थे जी? कि वो बाप जो है वो जिंदा है। अगर उसका बाप जिस वक्त वो वापस आया मर गया होता, तो क्या उसका भाई यानी शरीयत उसे कबूल करती? नहीं करती। उसका बाप जिंदा है, इसलिए उसे कबूल किया गया। और आपके और मेरे खुदा की जो सबसे बड़ी तारीफ है, यह दुनिया के खुदाओं से और मबूदों से जो फर्क है वो यह है कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है। दानियल की किताब उसका 6वां बाब और उसकी 20वीं आयत पढ़े, लिखा है वो शेरों की मांद में है। दानियल शेरों की मांद में है, बादशाह परेशान है, सुबह सवेरे उठा है, मांद के मुंह पर मोहर है, उसका पत्थर को हटाता है और लिखा है गमनाक आवाज में पुकारता है, कहता है दानियल जिंदा खुदा के बंदे। हालेलुया। वो बादशाह एक गैर कौम शख्स है। वो बादशाह दानियल के खुदा की इबादत नहीं करता, वो बादशाह दानियल के खुदा पर ईमान नहीं रखता, वो बादशाह दानियल के खुदा को खुदा नहीं मानता। उसके अपने बुत हैं, पर वो जानता है कि जो खुदा दानियल का खुदा है वो जिंदा खुदा है, और कहता है दानियल जिंदा खुदा के बंदे। क्या तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है कादिर हुआ कि तुझे शेरों से चढ़ाया? उसने कहा बादशाह बादशाह का जीता है। हालेलुया। उसने बादशाह को जिंदगी की दुआ दी, क्यों? क्योंकि जिंदा खुदा को मानने वाला शख्स है। हालेलुया। और जब वो वापस आया उसका बाप क्या है? क्या आपका और मेरा बाप मुर्दा है? जिंदा है। फिर हमारे यहाँ कौन सी शर्म है? मैंने चर्च में एक दफा मीटिंग प्रोवाइड कर रहा था, तो मैंने एक बहन का नाम लिया, मैं जिस बहन के साथ हम मिलकर दुआ कर मैं तो शर्म ही होया इतनी देर का बोली जाने। आपको शर्माने की जरूरत नहीं है, आपका बाप जिंदा है। आपके बहन भाई आपके बारे में कुछ मर्जी सोचे, जो कुछ मर्जी सोचे, आपको शर्माने की जरूरत है, क्योंकि ये घर आपके बाप का घर है। हालेलुया। ये किसी के बाप का नहीं,
आपके बाप का घर है। आप यहाँ बेझिझक आ सकते हैं, लेकिन वापस आने के लिए ज़रूरत है होश में। हालेलुया। होश में आएंगे तो जलाल की तरफ वापस आएंगे। जब आप जलाल की तरफ वापस आएंगे तो वो जलाल वाला, जो जलाल का बादशाह है, वो अपनी बाहों को फैलाए खड़ा है और आपको और मुझे बाहों में देगा। आमीन आमीन। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे बेटे और बेटियाँ जिनके पास खुदा के खादम गए, किस लिए? ताकि हम उन्हें नहलाएं और उन्हें अच्छे से अच्छा लिबास, यानी कुव्वत का, रूह का लिबास पहनाएं। और खुदा जो हमें मजबला पर से उठाता है और शहजादों की जगह पर बिठाता है, उसके काम को कंप्लीट करें। भाई सब कितने लोगों को गया जाएगी? कितने लोगों के पास आप गए और वो नहीं आए? काफी लोग नहीं आए, लेकिन जेडे आए नहीं उन्होंने वास्ते रास्ता खुला है। हालेलुया। और आपके ऊपर ये फर्ज है, लागू है कि उन लोगों को, उन बेटे और बेटियों को, उन बहन भाइयों को जो अभी तक वापस नहीं आए, आप उन्हें जाकर बताएं। एक ही बात आपके मुंह से निकली हुई, एक ही बात उनकी जिंदगी तब्दील कर देगी। आप सिर्फ असी मुंह भर के किसी को 10,000 मंगना है ना, तो असी जरा जी भी शर्म नहीं करते। हाँ जी, एक बार मुंह भर के किसी को जाके कह दो कि मेरी भैन, मेरे भरा, खुदावंद तेन बहुत प्यार करता है। मैं ही मान रखा थोड़े मुँह ये निकली गल है, उस शख्स की, उस बेटी की, उस बेटे की जिंदगी में चेंज कर दे। आमीन। क्योंकि मसीह की मोहब्बत कोई आम मोहब्बत है नहीं, और आपका बाप जिंदा है, आपके लिए कुर्बानी दी गई है, आपके लिए रास्ता खोला गया है ताकि आप जलाल की तरफ वापस आ जाएं। वो रास्ता जो बंद था, जिसे कोई पूरा नहीं कर सकता था, उसे खोल दिया गया है। और खुदा का बंदा पौलुस रसूल फरमाता है, मैं दौड़ा जाता हूँ उस निशान की तरफ जिसमें मुझे, हालेलुया हालेलुया, कहाँ बुलाया है? ऊपर बुलाया है। कहाँ बुलाया है? ऊपर बुलाया, उस मकान में जिसके बारे में यीशु कहता है कि मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं, मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। अगर ना होते तो मैं तुमसे, ये वाला लोग अक्सर ना मर्दा ते कूड़ कर देने हैं। थां है मिनिया गया मेरे वास्ते, केड़ा मिनिया गया? वो मंजी के उत्तों की काना नहीं मिलते, इन्नी को लाश जी लम्मी है, इन्नी को चौड़ी है, इन्ना को दाना बनाना है, इन्ना को घेरा बनाना है। थां है मिनिया गया मेरे वास्ते, जेड़ा वो है जगह सोनी दे सुथरा हिस्सा। मेरे चीज़ों वो कब्र के बारे में नहीं कह रहा, खुदा का बंदा वो उसी जगह के बारे में कह रहा है जो आपके घर में, आपके बाप के घर में आपके लिए तैयार की। कितने लोग जाना चाहते हैं वहाँ? हाथ खड़ा करें। कितने लोग जाना चाहते हैं? जेडे जाना चाहते हैं सच्ची मुच्ची, जेडे जाना चाहते हैं हाथ खड़ा करना। अगर मैं आपको कहूँ कि आप साथ मार जाएं, कैसा लगेगा आपको? वो कोई जान नहीं, मरना ही पैगा है। और गीत नहीं गाते, एक बारी ते विच मसीह दे तेनू मरना, वो मरना असल जिंदगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप और मैं इसलिए पैदा हुए हैं ताकि हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। मेरा यीशु पैदा ही इसलिए हुआ कि मेरे और आपके लिए मर सके, ताकि हम जिंदगी पाएं, हम जलाल की तरफ वापस आएं। और जब हम वापस आते हैं तो हमारा बाप क्या करता है? हमें साफ करता है और अच्छे से अच्छा लिबास पहनाता है, हमारे हाथ में अंगूठी पहनाता है, यानी वो अथॉरिटी जो हमसे छीन ली गई हमारे खुद से देखा मौके वजह से, वो वापस करता है। और वो हक जिसे हम खुद छोड़ कर गए हैं वो भी आपको मिल जाता है। हालेलुया। भाई अमीन खाना आ गया, आ गया। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे। हालेलुया। दुआ मांगिए। सभी अपने सरों को झुकाइए, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठा लीजिए। सभी अपने हाथों को आसमान की तरफ उठा लीजिए, अपने हाथों को आसमान की तरफ